बात करेंगे झारखंड की तो जेएसएससी सीजीएल जेएसएससी परीक्षा 2 साल से प्रयास कर रहा है। जेई की परीक्षा दो बार परीक्षा भी हुई लेकिन अभी तक नतीजा शून्य है और इसे लेकर काफी आक्रोश है युवाओं में। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, वाकई में ये काफी विडंबना वाली बात है कि अभ्यर्थी सालों से नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। 2 साल से जेएसएससी प्रयास कर रहा है लेकिन जूनियर इंजीनियर अभी भी हताशा निराशा के भंवर में फंसे हुए हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि छात्र और अभ्यर्थी तो काफी निराश है? बिल्कुल 2 सालों का इंतज़ार, 3 बार परीक्षा और रिजल्ट जो है वो शून्य है। ये एक छात्र के तौर पर अगर आप सोचेंगे तो आपको कहीं न कहीं आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। और ये उन छात्रों के लिए है जो दिन रात मेहनत करने के बाद एक अदद सरकारी नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर के परीक्षार्थियों की 2 बार परीक्षा होती है, पेपर लीक होता है तो परीक्षा रद्द कर दी जाती है। तीसरी बार परीक्षा करीबन 1 से 1.5 महीना पहले होती है लेकिन अब तक उसका आंसर शीट जारी नहीं किया गया। इस सवाल को लेकर जब छात्र जेएसएससी के जो चेयरमैन हैं वर्तमान में नीरज सिन्हा और उनके अधिकारियों से जब बातचीत होती है तो आयोग कहीं न कहीं अपने हाथ को खड़े करते हुए नजर आता है और ये बताता है कि जिस कंपनी ने यानी कि इस एग्जामिनेशन को शायद टीसीएस ने कंडक्ट कराया था, उस कंपनी की तरफ से अब तक आंसर शीट यानी आंसर की जो है वो नहीं मिला है, लिहाजा आयोग कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इस बारे में जब टीसीएस के टोल फ्री नंबर पर बात करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ से जवाब मिलता है कि आप आयोग के पास जाएं। यानी आयोग और उस संबंधित कंपनी के बीच में जो परीक्षार्थी हैं वो कहीं न कहीं दौड़ लगा रहे हैं और उनके हाथ खाली हैं। बात सिर्फ जेएसएससी के जेई के छात्रों की नहीं है, तमाम जो परीक्षाएँ हैं वो इसी तरह से लिटिगेशन के दरवाजे तक दस्तक देती हैं। जेपीएससी का भी वही मामला है। अन्य विभागों में जो नियुक्तियाँ हो रही हैं वो भी कहीं न कहीं लिटिगेशन के चक्कर में फंस जाती हैं। झारखंड में ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक तो वैकेंसी बहुत कम आती है और जो वैकेंसी आती है वो समयबद्ध तरीके से वो संपन्न नहीं कराई जाती है, लिहाजा घोर निराशा है। फिर भी उम्मीद करनी चाहिए कि अगला साल जो है वो चुनाव का आने वाला है, लिहाजा चुनावी फसल काटने के लिए जो हमारे लेकिन अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, चाहे जेई की बात हो या फिर जेएसएससी के लिए जो मुख्य परीक्षा होनी है उसी की बात हो। लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं इसका। बिल्कुल आपने कहा, जेएसएससी नहीं जेपीएससी की भी बात की जानी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों ये खबर आई थी कि कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी की नियमावली को संशोधन को लेकर के प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर वो प्रस्ताव आ जाता और वो पारित हो जाता तो यकीन जानिए कि 11th जेपीएससी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाता, विज्ञापन जारी हो जाता। तमाम जो लोग एक अदद सरकारी नौकरी के लिए जेपीएससी के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए बेहतर मौका होता। लेकिन वो प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं आता है और अब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि 11 जेपीएससी यानी 11वीं जेपीएससी के नोटिफिकेशन विज्ञापन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है हर तरफ कहीं न कहीं बेरोजगार छात्र जो हैं, नौजवान जो हैं वो कहीं न कहीं हताश और निराश हैं। ऐसे में कहीं न कहीं ये जो विषय है अगर राजनीतिक मुद्दा ये बन जाता है तो जाहिर सी बात है छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तब उस बुनियाद पर अगर वोट डाले जाएंगे, तब उस बुनियाद पर अगर सरकारें चुनी जाएंगी तो एक बेहतर सरकार हमारे सामने होगी। लेकिन जब भी अगर युवाओं के विषय को लेकर के, रोजगार के विषय को लेकर के सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। और बात शुरू हुई थी जेएसएससी की, और जेएसएससी के जो क्रियाकलाप है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस परीक्षा का जिक्र हम कर रहे हैं यानी जेई की परीक्षा का, आप सोचिए 2 बार परीक्षा होता है और दोनों बार प्रश्न पत्र लीक हो जाती है और उसके बाद कहीं न कहीं परीक्षार्थियों को तीसरी बार बैठना पड़ता है और उसके बाद भी कहीं न कहीं अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि परीक्षा फल का प्रकाशन कब होगा। वही जेएसएससी 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी कर रहा है। तो ऐसे कहीं न कहीं सवाल उठना लाजमी है कि क्या जो जेएसएससी है वो समयबद्ध तरीके से यानी टाइम फ्रेम के अंदर अपनी परीक्षाओं को संपन्न करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। तो जाहिर सी बात है इसी निराशा और यही द्वंद्व के बीच में छात्रों ने जेएसएससी के दरवाजे पर दस्तक दी है, लेकिन वहां से भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन उनको नहीं मिला है। चलिए, देखने वाली बात ये होगी कि क्या चुनाव से पहले कुछ हो भी पाता है या फिर चुनाव आचार संहिता की भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि अगर मार्च के महीने तक ये तमाम चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर आचार संहिता लोकसभा चुनाव को लेकर होंगे, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव भी 2024 में होने हैं तो उसे लेकर भी आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी लगता है इंतजार ही करते रह जाएंगे। हालांकि कुछ महीने बचे हैं, सरकार अगर इच्छा शक्ति दिखाएगी तो बहुत कुछ हो सकता है। शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जिस तरह से झारखंड में लगातार परीक्षाओं की बात हो रही है लेकिन परीक्षाएं हो नहीं पा रही हैं, यहां तक कि विडंबना है कि दो बार परीक्षा होने के बावजूद नतीजे नहीं दे पा रही है सरकार और परीक्षा विवाद में आ जा रही है। कई परीक्षाएं ऐसी हुई जो विवादों में आ जा रही हैं और परीक्षा में बैठने के बाद भी अभ्यर्थी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।